हम बात करते हैं श्री विनीत जी जैन तालेवाले, जो अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन परिषद के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं, पूर्व अध्यक्ष रोटरी क्लब एवं विभिन्न संगठनों में पदाधिकारी हैं। आप सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में क्रियाशील सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं। बेबाक बता तो हैं ही, साथ में हम इनके सामाजिक गतिविधियों में भी हमेशा संलग्न रहते हैं। हम इनसे अभी जो जैन समाज का सागर में माहौल चल रहा है, विनीत जी आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आजकल ये जो पत्रकांड बहुत छाया हुआ है, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? सभी को सबसे पहले सादर जय जिनेंद्र। पत्रकांड के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा विषय है कि जिसे कहते हैं आपदा में अवसर खोजना। आपदा वो विपत्ति आचार्य श्री के ऊपर आई और समाज के ऊपर आई, लेकिन कुछ अवसरवादी ताकतों ने उस आपदा में अवसर खोज लिया। ये एक बहुत ही गलत बात है। ये जो सागर समाज, जिसमें सागर समाज का कहीं से कहीं तक कोई भी इसमें जो दाग लगा हुआ है, इसमें उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन सागर समाज जो है इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पत्रकांड जो है आचार्य श्री के ऊपर आया हुआ एक विपत्ति थी, जिसे अवसरवादियों ने उसमें अवसर खोजा। जो अवसरवादी समाज से दरकिनार कर दिए गए थे, जो हाशिए पर चले गए थे, उन्होंने इसमें मौका खोजा और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, समाज में अपनी वापस जगह पाने के लिए उन्होंने जिद्दोजहद की। आप तो आचार्य संघ से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और समाज के बीच में भी रहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आचार्य श्री के सामने ये पत्रकांड का शोर हुआ और इसमें आचार्य श्री के क्या विचार रहा इस पत्रकांड पर? मैं आचार्य श्री के संघ से, मैं क्या, सारा बुंदेलखंड ही, बच्चा बच्चा जन जन आचार्य श्री से जुड़ा रहा। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आचार्य श्री का सबसे प्रिय चीज़ रही है अनुशासन। आचार्य श्री ने उसे जो है एक, जैसा कि हमने रेखा दीदी जो ब्रह्मचारिणी पूर्व डीएसपी हैं, उनके ऑडियो वायरल जो ऑडियो हुआ है, उससे भी हमने जानने का प्रयास किया। और हमारे पूज्य निर्यापक श्रमण जो आचार्य श्री के गृहस्थ जीवन के भाई हैं, उनसे जो इंटरव्यू में पूछा गया, उससे सारा क्लियर हो गया कि आचार्य श्री जो है बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इसका कहीं कोई जिक्र हो। इसमें जो मैं आपको एक ऑडियो की क्लिप सुनाना चाहता हूँ, रेखा दीदी की ही ऑडियो की वायरल है, जिसमें वो पूज्य आदर्शमती माता जी और रेखा दीदी के बीच वार्तालाप है। इस क्लिप में आप देखेंगे कि हमारी ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी आचार्य श्री से कह रही हैं कि आचार्य श्री अभी मुख्यमंत्री आने वाले हैं जबलपुर में, आप उनसे कहिए कि पत्रकांड के वो हस्तक्षेप करें। आचार्य श्री ने बिल्कुल साफ कह दिया कि ये मामला कोर्ट में लंबित है और जब तक ये मामला कोर्ट में लंबित रहेगा मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। इसके पूर्व उन्होंने आचार्य श्री को इसकी जानकारी दी कि वो जब मुख्यमंत्री निवास पर या कार्यालय में जब मुख्यमंत्री जी से मिली, तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें साफ इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये कोर्ट से साफ हो जाए तब उसके बाद कुछ होगा। लीजिए, आपको मैं उसकी ऑडियो क्लिप की सुनवा रहा हूँ। माता जी बंदामी आशीर्वाद। अच्छा, आप बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं रखती। सही में 300 में एक आध नंबर हमारा भी लगवा दो। अच्छा। गुरुजी के पास गए थे, अनिल बड़कुल गए थे, संजय लोहिया गए थे, उनकी पत्नी गई थी, बंदा भाभी गई थी, दिलीप कारी गए थे, प्रदीप भदौरा की तबीयत खराब थी तो नहीं गए थे, और राजेश विदिशा भोपाल गया था जो हमें मुख्यमंत्री के पास ले गए थे। तो जैसे तैसे सुबह से निरोग सागर महाराज जी ने प्रवेश करा दिया, तो अंदर बैठ गए। भैया आचार्य सिंह ने कोई को नहीं देखो, जो टीकमगढ़ वालों को, और किताब पढ़ते रहे। पढ़ तो नहीं रहते, अपन तो समझ गए थे। तो फिर हमने ऐसा लगा कि शायद इन लोग बैठे हैं इसलिए नहीं सुन रहे, तो थोड़ा सा तो हमने बताया कि आचार्य सिंह 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा कि ये तय हो जाए कौन सही है, इसलिए आज जबलपुर आ रहे हैं। फिर आचार्य सिंह ने ऐसा लगा कि देख के कह रहे कि सब लोग बैठे, सबको उठा के कलक कर दिया। हम और नीलम दीदी बैठे रहे। तो आचार्य सिंह का कहना है कि न्यायालयीन कार्रवाई चल रही, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा आचार्य सिंह मुख्यमंत्री जी को तो बताना पड़ेगा सच्चाई, इसलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। फिर राजेश जैन, जैसा कि आपने ऑडियो क्लिप में सुना
कि ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी आचार्य से निवेदन कर रही हैं और आचार्य का आदेश था कि जब तक मामला कोर्ट में लंबित है मैं कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ तक कि जो टीकमगढ़ वाले लोग बैठे हुए थे उनके सामने भी आचार्य ने इसकी चर्चा भी करने से मना कर दिया। मतलब आचार्य बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं चाहते थे कि ये जो मैटर है ये कहीं से कहीं तक इसका जब तक कोर्ट से या कहीं से नहीं आता है इसको कहीं और बताया जाए। विनीत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब आचार्य श्री का ये आदेश था कि जो मामला कोर्ट में लंबित रहता है उसमें आचार्य श्री या आचार्य श्री के संग के कोई भी निर्यापक या कोई भी मुनि नहीं बोलेंगे, तो हमारे वर्तमान में अभी ज्येष्ठ निर्यापक पूज्य योग सागर जी महाराज सागर में विराजमान हैं, तो उनका क्या विचार है इस सब पत्राचार के संबंध में? बहुत सही कहा आपने। हमारे पूज्य निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज जी जो आचार्य के गृहस्थ जीवन के छोटे भाई हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले सागर में इंटरव्यू दिया था जो ग्राउंड जीरो चैनल है उसके लिए, हमारे पंकज सोनी जी के लिए। मैं उसकी आपको एक बताना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कि जैसा कि इंटरव्यू में हमारे पंकज जी ग्राउंड जीरो चैनल वाले पूछ रहे हैं, तो हमारे पूज्य निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज जी ने साफ साफ कहा है कि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज को भी पत्रकांड का पता था। उन्होंने आदेश दिया था कि इसका उत्तर नहीं देना है। हमारे पूज्य निर्यापक श्रमण महाराज जी ने बोला कि उत्तर नहीं देना ही क्षमा है। देखिए क्षमा की कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने कि उत्तर नहीं देना ही क्षमा है। मैं साधु धर्म के अलावा किसी और बात में ध्यान नहीं देता। आप साधु धर्म में ही रमे हुए हैं और उन्होंने इसके लिए क्षमा किया हुआ है। उत्तर नहीं देना है, उत्तर किसी बात का उत्तर ही नहीं देना है, उसी को क्षमा बोला है उन्होंने। ये अंदर गुण की बात है, गूढ़ बात है जिसे हमें समझना होगी। इस और इंटरव्यू में उन्होंने बोला है तप और संयम की परीक्षा में साधु को फेल नहीं होना चाहिए, आक्षेप आते रहेंगे। कितनी अच्छी बात बोली हमारे निर्यापक श्रमण जी ने कि आक्षेप तो साधु के ऊपर आते रहेंगे, चाहे पारिवारिक जीवन हो चाहे साधु का जीवन हो, आक्षेप आते रहेंगे। ये हमारे निर्यापक श्रमण जी ने बोला। हमारा कर्तव्य है साधु धर्म का पालन, उत्तर देना मतलब उसकी बात स्वीकार करने जैसा है। कितना बढ़िया बात बोली हमारे महाराज ने कि उत्तर देना मतलब उसकी बात को स्वीकार करने जैसा है। यह गुरुवर ने कहा था, इसलिए इस विषय पर नहीं बोलेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा इसमें लिखा हुआ है और जैसा हमारे महाराज ने कहा है कि हम कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो हम ये क्यों नहीं सभी लोग समाज जन जो हमारे गुरु इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो हमारे समाज इसमें हम भी इनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया ना दें। और जैसे कि उन्होंने हाईक्यू में भी लिखा है, आपका लक्ष्य वैसा मेरा नहीं तो मैं निर्विकल्प। ये हाईक्यू उन्होंने पढ़ा है, आपका लक्ष्य वैसा मेरा नहीं तो मैं निर्विकल्प। ये हमारे पूज्य निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज जी का इंटरव्यू में उनके विचार रहे। ये पत्रकांड के संबंध में समाज के श्रेष्ठ श्रावकों की हमने सुना था कि एक जोड़ी बनाई गई थी, उसकी मीटिंग भी हुई। अभी हमने कुछ दिन से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को भी आक्षेप लगा रहे हैं। क्या यह उचित है कि इतने श्रेष्ठ गणमान्य नागरिक जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन पर आरोप लगाना इस तरह का, क्या ये उचित है? अभी एक व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा वायरल मैसेज हुआ था जो हमारी आदरणीय ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी ने फॉरवर्ड किया है उसे, और उसमें जो हमारे भारत देश के भामाशाह एवं श्रावक श्रेष्ठीगण हैं जो ज्यूरी में शामिल थे, उनके ऊपर फोर्स और दबाव डालते हुए उन पर फैसले के लिए दबाव डाला गया। उसमें भाषा का उपयोग किया गया है, मैं उसमें पढ़ना तो उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रेखा दीदी इस प्रकार तो आगे से कभी भी कोई भी जो समाज श्रेष्ठी है वो आगे इस प्रकार के मामलों में आगे नहीं आएगा। मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि हमारे जो भामाशाह परिवार हैं, श्रावक श्रेष्ठी परिवार हैं, उन्होंने जो कुछ भी अपना निर्णय सुरक्षित रखा है वो समय के अनुसार समाज को वो देंगे, या जो वो उचित समझते होंगे या जैसा उन्होंने उचित समझा है वैसा उन्होंने किया होगा। आप इस प्रकार का दबाव डालेंगे तो भविष्य में कोई भी जो ज्यूरी मेंबर है या ज्यूरी बनने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा।
मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए। समाज वाले सभी आपके साथ हैं, सभी लोग इस मामले को निपटाने के पक्ष में हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ऐसे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है। जिन लोगों को ज्यूरी बनाया गया है उसमें आपका भी विश्वास था, समाज ने भी अपना विश्वास रखा है। वो लोग बहुत बड़ी हस्ती हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने अपना बहुत अमूल्य समय दिया है और जो भी उनका फैसला रहा है वो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया होगा। हमें उनकी जो न्याय है उस पर हमें बिल्कुल भी शक कहीं से कहीं तक नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। हम उनके न्याय पर भरोसा करते हैं, हम समाज पर भरोसा करते हैं, हम अपने साधुओं पर भरोसा करते हैं और हमें धैर्य के साथ इस मामले को निपटाना होगा। रेखा दीदी के द्वारा आचार्य श्री की ऐसी भावना के विपरीत कार्य के संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए रेखा दीदी, आपने ब्रह्मचारी व्रत जो है आचार्य श्री से लिया है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आप आचार्य श्री के गुरुकुल में जुड़ गई हैं, तो आपका सबसे प्रथम कर्तव्य बनता है कि आपको यदि कोई समस्या आ रही है तो आप अपने जो वर्तमान में आचार्य हैं उनके पास आप पहुंचिए और अपनी बात रखिए। इसके पूर्व में जब हमारे आचार्य श्री थे तो आप उनके पास गए, आपने अपनी बात रखी, लेकिन आचार्य श्री ने ये बोला था कि ये मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन आपने उसे और कितना कहाँ गए ये हम लोगों को तो नहीं मालूम है। लेकिन कुंडलपुर का महोत्सव हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हमारे सभी मुनिराज आए, उसमें भी इस प्रकार कहीं भी कोई भी बात नहीं आई। एवं उसके बाद हमारे आचार्य समय सागर महाराज जी को पदारोहण हुआ, उसमें सभी मुनिराजों ने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ दीदी कि आप उसके बाद समाज को समझ नहीं पा रहा है, पूरा देश जो है समझ नहीं पा रहा है कि आपको एकदम से पता नहीं अचानक क्या हो गया कि जैसे ही हमारे जगत पूज्य ने वहाँ से विहार किया और एकदम से सोशल मीडिया पे नॉन स्टॉप जैसे वॉर चालू हो जाता है वैसा हो गया। समाज तो देख के एवं आवक एवं धक्क रह गया कि हो क्या रहा है। आज तक कोई भी व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा है दीदी कि ये समाज में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। आप नॉन स्टॉप जो है समाज के अंदर एवं समाज के बाहर जो जैन ग्रुप हैं एवं जैनेतर ग्रुप में, आप उसमें जो है सोशल मीडिया के द्वारा बहुत कुछ जो कि समाज के अंदर जो बात रहना चाहिए वो समाज के बाहर आ रही है। जो एक चार दीवारी के अंदर जो बात होना चाहिए वो आज सड़क पे आ रही है। आज ये इस सब का दोषी कौन है आप बताइए। आज जो बात सिर्फ समाज के अंदर जो मात्र कुछ लोगों की बैठ के मीटिंग में डिसाइड हो सकती है, जो बात आज श्रेष्ठियों के बीच में बैठ करके हो सकती है, वो आज सोशल मीडिया से क्या ये फैसला लिए जाते हैं? क्या इसका इतिहास कभी रहा है? क्या कोई पूर्व में किसी भी समाज ने या किसी राष्ट्र ने सोशल मीडिया के द्वारा कोई निर्णय हो पाया है? या सिर्फ आप जो है विष फैलाना चाह रही हैं? क्या चाहती हैं आप? यहाँ समाज में जितने लोग हैं आपस में वैमनस्यता फैलती जा रही है, विष फैलता जा रहा है, भाई भाई के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, लोग एक दूसरे के फ़ोन उठाने को डर रहे हैं कि किसका फ़ोन कब कहाँ टेप हो रहा है। ये मैं बिल्कुल सत्य यथार्थ बता रहा हूँ, आपसे क्षमा के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि समाज में जो कुछ भी गतिविधियाँ चल रही हैं ये ठीक नहीं है। रोज़ सुबह से आदमी उठता है और सुबह 8-9 बजे से वो मोबाइल चालू होता है, रात में 12 बजे तक नॉन स्टॉप चलता रहता है दीदी। ये वर्तमान में समाज की परिस्थिति है। आज जो सारे युवा हैं वो सब इसी काम में लग गए हैं दीदी। होना तो ये चाहिए था कि आपको ये समाज के बीच में कुछ लोगों के बीच में ये मुद्दा रखना था और वहाँ से जो आता निर्णय उसमें हम सबको स्वीकार करना चाहिए था। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दीदी। हमेशा से मैं आपसे कहता आया हूँ कि क्यों नहीं हम एक शांति का प्रयास करें, क्यों नहीं हम सब मिलकर इसे एक ऐसे निर्णय के ऊपर जाएं जिसमें सब खुश हों। सोशल मीडिया में रेखा दीदी के जो इंटरव्यू देखे हैं उनमें वो समाज के कुछ व्यक्तियों से बोलती हैं कि अपनी भाषा समिति का ध्यान रखें, मर्यादित होके बोलें। हम चाहते हैं, इस पे आपका क्या विचार है? हम सब आचार्य श्री के गुरुकुल के शिष्य हैं। आचार्य श्री से आपने ब्रह्मचार्य व्रत लिया, लेकिन हम लोग भी अपने आप को आचार्य श्री का ही शिष्य मानते हैं। हम लोग उन्हें आचार्य भगवान मानते हैं। आचार्य श्री हमेशा अनुशासन पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन दीदी आप
दूसरों पर आरोप लगाती हैं कि भाषा समिति का ध्यान रखिए, लेकिन अभी कुछ ऑडियो वायरल हुए हैं जिसमें आपकी जो भाषा समिति है उसमें कहीं गड़बड़ हो रहा है। ये ऑडियो किस संबंध है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये ऑडियो जरूर वायरल हो रहा है। ये बताइए, इस प्रकार की भाषा एक महिला के लिए या पूर्व डीएसपी के लिए, ये आचार्य श्री से दीक्षित किसी शिष्य के लिए बोलना उचित है? मैं इसमें कुछ भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये ऑडियो जो क्लिप है ये आपको सुनाने जा रहा हूँ। निर्णय स्वयं जनता करेगी, समाज करेगी। देखिए, फाड़ के भूसा भर देंगे घर में घुस के। आपको दीदी दी कह रही हम आपकी माँ बहन एक करने लगे। सहेली में तो ऐसा होता है कहीं? उनको मीना भाभी को कहना ललितपुर में घुस के जूते मार के आएंगे घर पे, और उनमें दम हो तो कुछ करके बताएंगी। नहीं, कैसे नहीं? आपके रिश्तेदारों की इतनी औकात है कि हमारे लोगों को धमका रहे हैं। वो करोड़ों का खाया है, सो साले फट रही है, और हम कह रहे तुम तो एक बाप के पैदा हो तो जाओ कोर्ट में। तुम्हारे रिश्तेदार अतम उतरे हमारे लोगों पे। बोल देना मीना से हम उनके खानदान की ईंट सीट बजा के रख देंगे, और उनसे कहना उनमें जितनी मानहानि का दावा ठोकना ना औरत होके, हम ऐसा ठोकवाएंगे कि भूल जाएंगी ठोकना। अब मालूम सबको क्या बोलेंगे, सब महाराजों ने माफ कर दिया है। अरे तो जाओ महाराजों से जमानत करवा लो, जाओ लगा दो HRC एप्लीकेशन, ले लो जमानत वहां से। अब तो हम नहीं देंगे। देखिए रेखा दीदी, आपका जो ऑडियो है उस तरफ भी कोई महिला है, अब ब्रह्मचारिणी है या नहीं मालूम, लेकिन एक महिला है। अभी बीच में जब भाग्योदय में कई बार बात उठी तो वहाँ से ये बात आई कि महिलाओं से अभद्रता। दीदी, इसे आप क्या कहेंगी? आप ही बता दीजिए, ये कौन सी भाषा है? ये किस भाषा है? फाड़ के भूसा भर देंगे? क्या ये जैन समाज में भाषा का उपयोग होता है? क्या आचार्य श्री के द्वारा दीक्षित शिष्य इस भाषा का उपयोग करेंगे? क्या समाज इसे स्वीकार करेगी? क्या महिला जगत है हमारे जैन समाज में, क्या इस भाषा को स्वीकार करेगा? इसके पूर्व भी आपने जो है व्हाट्सएप पर हमारे जैनेंद्र भैया ब्रह्मचारी जी जो हैं, एक व्हाट्सएप जो आपने फॉरवर्ड किया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये आप ही के मोबाइल से फॉरवर्ड हुआ है। उसमें आपने लिखा है, लास्ट में सबसे शुरू में ये लिखा है, पत्रकांड सादर जय जिनेंद्र। है धूर्त ब्रह्मचारी जिनेंद्र जी, आपको सादर जय जिनेंद्र। और बहुत कुछ लिखा है, क्या क्या लिखा है वो तो मैं पढ़ना शायद अच्छा नहीं होगा, दोबारा उसी चीज़ के लिए पढ़ना मेरा दिल गवाह नहीं दे रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरे को दुख पहुंचा वो इसमें लिखा है, आपको जैन कहने में मुझे शर्म महसूस हो रही है। अब यदि आपके द्वारा ऐसी वीडियो डाली गई तो आपका मुंह काला करके समाज में, सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है साफ कि आपका मुंह काला करके। यदि मुंह काला करने की बात तो जब से पत्रकांड हुआ है, जब से किसी ने भी इस शब्द का उपयोग नहीं किया है। दीदी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये शब्द उपयुक्त है एक ब्रह्मचारी के लिए? क्या हम समाज में सब एक परिवार की तरह हैं? पत्रकांड से क्या हमारी आपस की दुश्मनी में बन गई है ये बात, जो हम एक परिवार की तरह रह रहे थे? ऐसा क्या आ गया कि आप एक ब्रह्मचारी के लिए उसे ये शब्द उपयोग कर रहे हैं, उसका काला मुंह किया जाए? आपको जैन कहने में शर्म आ रही है? ऐसा क्या हुआ है दीदी कि उसको आपको जैन कहने में, ऐसा उसने क्या कृत्य कर दिया कि जैन कहने में आपको शर्म आ रही है? आप उसका मुंह काला करेंगी? हमारे यहाँ से किसी भी बच्चे जो बहुत, आप बोलते हैं कि बच्चे जो है सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन उन बच्चों ने कभी ऐसा नहीं लिखा कि मुंह काला करके किसी को किया जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ दीदी कि आपसे जब व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी आदमी वाद विवाद करता है तो उसे आप रिमूव कर देती हैं। आपसे जब कोई भी बात करना चाहता है और आपको ऐसा लगता है कि ये तो सवा शेर बनता जा रहा है, तो आप उसे तत्काल उसे रिमूव करवा देती हैं। आप अपने ही लोगों को चारों तरफ रखती हैं, वो लोग रखती हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो यस मैडम कहने वाले होते हैं। आप एक इस तरह का व्यवहार क्यों रखती जा रही हैं दीदी? ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग भी आपके शुभ चिंतक हैं दीदी। स्वयं मैंने आपको बचपन से देखा हुआ है, मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है दीदी, लेकिन विगत कुछ वर्षों में पता नहीं क्या हो गया है दीदी आपको। मैंने जैसा अभी पूर्व में भी एक इंटरव्यू में कहा था दीदी, हकीकत कहना चाह रहा हूँ, आप एक डॉक्टर को दिखाइए दीदी। जैसा आपका व्यवहार हो गया है, पता नहीं किसी, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आपको किसी मनोचिकित्सक की ज़रूरत हो, आपको किसी एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दीदी, मैंने आपको बचपन से देखा है, आपका सम्मान किया है, लेकिन समाज में जो कुछ भी ये फैल रहा है या फैलाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। जो भाषा का
बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हम आपस में ही वैमनस्यता फैलाते जा रहे हैं, विष फैलाते जा रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया कर इसे कैसे संभाला जाए, आप ही बताएं। अभी हमने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा था जिसमें आचार्य श्री के समक्ष जब हिम्मू और सटियाना पहुंचे थे तो उनने अपना पक्ष रखा था। तो आचार्य श्री की उन दोनों के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही, ये हम आपसे जानना चाहते। वक्तव्य स्त्रोत में आता है कि प्रभु हमारे पास बुद्धि नहीं है कि हम आपको जान सकें, उसी प्रकार हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम आचार्य श्री को जान सकें। आचार्य श्री ज्ञान के सागर हैं, हम अल्प बुद्धि वाले हैं। प्रभु हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहते हैं प्रभु कि हम आपको जानने की ऐसी कोई गलती भी नहीं करेंगे कि हम आपको जान पाएं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जितना हम लोगों ने जाना है, जितना हमारे अंदर ज्ञान है, उसमें हमने सिर्फ इतना पाया है कि आप करुणा के सागर हैं, आप दया की मूर्ति हैं, आप क्षमा के सागर हैं। प्रभु आप सबको क्षमा करते हैं। आपने इसी तरह हम लोगों ने वीडियो में उस दिन देखा, जब ये वीडियो वायरल हुआ, हम लोगों को देखा कि वो हिम्मू और सठियाना जब आपके पास पहुंचे तो आपकी जो प्रतिक्रिया थी, जो आपने उनको आशीर्वाद दिया, इस तरह करके जो आप वीडियो पे राइट हैंड साइड पे जब आप देखेंगे तो आचार्य जी का हाँ 3 से 4 बार पहले गया और फिर बाद में गया। मैं अंदर से तक ये सोच रहा था, प्रभु जब कोई एक सामान्य व्यक्ति जाता है तो आप उसे 1 बार आशीर्वाद दे देते हैं, 2 बार आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आपने उनको इतनी बार आशीर्वाद दिया, हृदय हम लोगों का भर गया, हमारे आंखों से आंसू झरने लगे कि प्रभु आपने उनके ऊपर कितनी करुणा दिखाई। आचार्य श्री ने तो ये सब पटाक्षेप कर दिया था इसका। उसके बाद रेखा दी ब्रह्मचारिणी आदरणीय रेखा जी ने भी ये सब उठाया फिर से। उसके बाद ये अपने जो यहाँ सागर में विधायक जी हैं और पूर्व विधायक जी हैं, इनने अपनी अध्यक्षता में समाज के श्रेष्ठी जनों की मीटिंग की थी और उस मीटिंग का निर्णय क्या आया और उस मीटिंग में ऐसा क्या निर्णय लिया गया कि जो समाज के हित में हो। जब समाज को लगा कि ये मैटर तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो समाज श्रेष्ठियों ने एक मीटिंग बुलाई। सागर समाज के जो हमारे नगर के विधायक हैं माननीय शैलेंद्र जैन जी, देवरी नगर के पूर्व विधायक माननीय सुनील जैन जी, हमारे भामाशाह, हमारे जितने भी श्रावक श्रेष्ठी रहे हैं वो सारे इस मीटिंग में बैठे हुए थे। सागर की सभी जैन समाज के बीच में एक निर्णय हुआ था और वो निर्णय दूसरे दिन 4 मई को पेपर में आया था। देखिए, और उस निर्णय को मैं बता रहा हूँ, देखिए आप 5 कॉलम की न्यूज बनी थी। ये दैनिक भास्कर पेपर में थी और उसमें ये साफ लिखा था, फिर विधायक जैन ने कराई सुलह बैठक। निर्णय ये हुआ था कोई भी गलत बयानबाजी ना करे, नहीं तो वह समाज का दुश्मन कहलाएगा। कितनी बड़ी बात समाज ने आज तक सागर के इतिहास में या भारत के इतिहास में मैं नहीं समझता हूँ कि जैन समाज ने इतना बड़ा निर्णय लिया हो कि उसे समाज का दुश्मन घोषित किया जाएगा। इतना बड़ा निर्णय सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ लिखेगा उसे समाज जो है दुश्मन घोषित कर देगी। इसके बाद समाज ने इस बात पर भी निर्णय लिया था कि समाज के बीच में ही इसका समाधान निकाला जाएगा। ये सभी श्रेष्ठियों ने बात रखी थी पत्रकांड के ऊपर। पूरा निर्णय हो गया है कि इस पत्रकांड को समाज में ही सुलझाया जाएगा। तो उसके बाद दीदी ऐसा क्या हो गया कि आपने नॉन स्टॉप जो है इंटरव्यू पर इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। क्या आपको समाज, सागर की समाज पर विश्वास नहीं था? क्या आपको ये विश्वास नहीं था कि सागर की समाज इस मैटर को सुलझाएगी? क्या आपको किसी भी जो समाज श्रेष्ठी है, श्रावक श्रेष्ठी है, उनके ऊपर से आपको विश्वास उठ गया? या आप अपने आप को सुपर पावर समझने लगी हैं, या आप अपने आप को इन सब के ऊपर समझने लगी हैं? आपका जो निर्णय रहा है उससे समाज को बहुत ही ज्यादा, इसमें समाज का इज्जत एवं जो समाज की आज छवि बिगड़ी है उसमें बहुत ही सबसे ज्यादा आज हानि हुई है समाज की, जैन समाज की। नॉन स्टॉप इंटरव्यू दिए गए हैं। आज नॉन स्टॉप दूसरे ग्रुपों में, जो जैनेतर ग्रुपों में, उसमें डाला गया है, फेसबुक पे डाला गया है, इंस्टाग्राम पे डाला गया है। कितना यूट्यूब भरा पड़ा है। आज एक बात बताइए, आज से जब 20 साल बाद या 50 साल बाद ये इतिहास देखा जाएगा तो ये किस रूप में इसे याद किया जाएगा कि जब आचार्य श्री का स्वर्णिम काल रहा, आचार्य श्री का स्वर्णिम काल, उसके बाद कैसे याद किया जाएगा कि आचार्य श्री की समाधि होते हुए ही तुरंत ये क्या हो गया था? दीदी आपसे निवेदन है इस मैटर को यहीं बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया पे लिखना बंद कर दीजिए। ये मैटर कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। अभी हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पूज्य निर्यापक श्रीमान सुधा सागर जी
महाराज के द्वारा मंच से कुत्ता कुत्ती बोला गया है, ये कैसा क्या है, इसके बारे में आपका विचार? पूर्व में किसी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। देखिए, आपकी जैसी भावना रहेगी वैसा आपको बार बार मन में वही विचार आएंगे। गिलास पानी से भरा हुआ है, आधा भरा है आधा खाली है। अब ये आपके ऊपर है, आप इसे किस तरीके से लेते हैं। आप उसे नेगेटिव वे में लेंगे तो आप कहेंगे गिलास खाली है, आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप कहेंगे गिलास भरा हुआ है। आपके मन में ये बार बार सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ ना कुछ कह रहा है, ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ ना कुछ कह रहा है। अगर आप टीवी पे प्रवचन आते हैं और वो व्यक्ति ऐसे अगर प्रवचन करता है तो आप जब टीवी पर भी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये उंगली मेरे तरफ आ रही है। अब बताइए, टीवी पर वो व्यक्ति प्रवचन देख रहा है और वो क्या सोच रहा है कि ये उंगली मेरे तरफ आ रही है। ये आपका जो बार 24 घंटे आपको वो बार वही चीज सोच रहे हैं, ये उसका परिणाम है। आपके बारे में एक बताना चाहता हूँ कि आपने एक आचार्य जी की कविता जो है शेयर की थी, उसमें भी कुछ नेगेटिविटी ये रेखा जी के द्वारा फॉरवर्ड की गई है। मैं उसे पढ़ के सुना रहा हूँ। ये दुनिया दुर्जनों की है, इसमें सज्जनता मत लाना। गुरुदेव मेरे विद्यासागर, अब इस दुनिया में मत आना। हम अंधकार के कीड़े हैं, इसमें ना प्रकाश फैलाना। गुरुदेव मेरे विद्या सिंधु, तुम इस दुनिया में मत आना। हम छली मायावी कपटी, तुम मत देवता बन जाना। गुरुदेव मेरे विद्यासागर, इस दुनिया में मत आना। मूर्ख ही क्यों यहाँ पूजे जाते हैं, तुम ज्ञानी बनकर मत आना। गुरुदेव मेरे विद्यासागर, अब इस दुनिया में मत आना। कोई किसी का सगा नहीं यहाँ, तुम मत किसी के हो जाना। गुरुदेव मेरे विद्यासागर, अब इस दुनिया में मत आना। षड्यंत्र ही षड्यंत्र भरे हैं यहाँ, तुम मत इसमें फंस जाना। गुरुदेव मेरे विद्यासागर, अब इस दुनिया में मत आना। मत आना गुरुजी, ये कोई श्री जी करके नीचे नाम लिखा हुआ है, उनके द्वारा लिखी गई है और फॉरवर्ड रेखा दीदी के द्वारा की गई है। और उसमें नीचे ये लिखा गया है, पत्रकांड जैसे घिनौनी हरकतें करने वाले आरोपियों को तब तक बचाने की मुहिम जैन समाज के लोग ही चला रहे हैं। तब ऐसे गद्दारों को, ऐसे स्वार्थी संसार, ऐसे घोर कलयुग में गुरुजी का क्या काम। अब बताइए आप, गुरुजी को मात्र अभी 1 साल हुआ है गए हुए और आप ऐसा कह रहे हैं कि गुरुजी आप में नहीं आना। मतलब जो कुछ भी गुरुजी करके गए हैं वो तो आपने सब उस पे पानी फेर दिया। गुरुजी ने पूरा अपना 70 साल का जीवन इस भारत देश के लिए दिया कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, हमने उनके युग में जन्म लिया। हर आदमी जो अपने आप के लिए सौभाग्यशाली मानता है और मात्र 1 साल के बाद आप उनसे कह रहे हैं कि गुरुजी इस दुनिया में मत आना। दीदी, ये आपकी नेगेटिव फीलिंग को बताता है, ये आपकी नेगेटिविटी को बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके विचार जो हैं इसमें क्या गलत आ रहा है। गुरुजी तो अभी गए हैं, तो क्या गुरुजी के जाने के बाद सारे लोग बदल गए, सारी दुनिया बदल गई? दीदी, दुनिया नहीं बदली है, आप बदल गई हैं। कोई नहीं बदला है, सब वहीं के वहीं है। साधु भी वहीं है, श्रावक भी वहीं है, दुनिया भी वहीं है, धर्म भी वहीं है। बदली है तो आप बदली हैं दीदी, क्योंकि ये जो आप फॉरवर्ड कर रही हैं इससे ये दर्शाता है, आप कह रहे हैं गुरुजी मत आना। मात्र 1 साल हुआ है गुरुजी को गए हुए और आप कह रहे हैं गुरुजी मत आना। दुनिया वही है, साधु वही है, वही साधु। आचार्य श्री ने अपने 40 साल का जीवन उनके लिए समर्पित किया है। नैनागिरी में जहाँ पर धर्मशालाएं नहीं थी, जहाँ पर कुछ नहीं था, उसके बाद जो है आचार्य श्री ने अपना सारा जीवन उनके लिए समर्पित किया हुआ है। आज आप उनसे कह रही हैं कि गुरुजी इधर मत आना। ये आपके विचारों को दर्शाता है दीदी। आप बदल गई हैं दीदी, दुनिया नहीं बदली है, समाज नहीं बदली है, साधु नहीं बदले हैं। हम लोगों के बीच में आज भी प्रेम वही है। षड्यंत्र तो होते रहते हैं, हर बड़े शख्स के साथ षड्यंत्र हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ? क्या गांधी के साथ नहीं हुआ? क्या बुद्ध के साथ नहीं हुआ? क्या जीसस के साथ नहीं हुआ? क्या महावीर के साथ नहीं हुआ? क्या पारसनाथ के साथ नहीं हुआ? किसके साथ नहीं हुआ दीदी? सभी के जो ऊंचाई पे गया है उसको षड्यंत्र का शिकार बनना पड़ेगा और वो इतनी मजबूती से ऊपर पहुंचता है कि वो इस सब षड्यंत्रों से बहुत कुछ उसके लिए कुछ समझ में आते हैं और चले जाते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा बना दिया है, आप भी इसको बहुत ज्यादा खींच रही हैं। अभी आपने ये सब माहौल देखा, सोशल मीडिया पे ये सब जानकारी देखी, पक्ष भी देखा, विपक्ष भी देखा आपने, तो एक सागर समाज की छवि जो धूमिल हो रही है, आप इस समय पे ये सब माहौल देखने के बाद सागर समाज को क्या कहना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा रेखा दीदी एवं सागर की जैन समाज और संपूर्ण भारत एवं भारत के बाहर जो भी हमारी जैन समाज है, उस सबसे मेरा सिर्फ एक ही अपील है कि जितना आप आचार्य जी को अपनी श्रद्धा से देखते हैं, उतनी ही श्रद्धा से हम लोग भी देखते हैं। आप जितना आचार्य जी को मानते हैं,
उतना ही हम लोग आचार्य श्री को भगवान और तीर्थंकर मानते हैं। हमारी 2 आंखें हैं, एक आचार्य समय सागर जी, दूसरी आंख है जगत पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी। अब हम दोनों आंखों में से किसको बंद कर लें बताइए? आप ही से मैं पूछना चाह रहा हूँ, समाज से। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि समाज में शांति कायम हो। ये जो पत्रकांड का है दीदी, आपने कोर्ट में केस लगा रखा है, सागर कोर्ट से ये फैसला आ चुका है, आपने हाई कोर्ट में लगा रखा है। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा शांति रखिए, उस पर भी फैसला आएगा। समाज भी अपना फैसला सुनाएगी। समाज का फैसला सबसे बड़ा होता है, समाज का निर्णय सबसे बड़ा निर्णय होता है। हमने बचपन में एक गाना सुना था, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये सब जानती है। दीदी हमारे कहने से, आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अब पत्रकांड के बारे में इतना ज़्यादा फैल चुका है, सब लोग इतना ज़्यादा जान चुके हैं कि अब हमें इसमें थोड़ा सा शांति धारण करना चाहिए। चतुर्मास का समय आने वाला है, सभी मुनिराजों के चतुर्मास निकट हैं। अब हमें अपना धर्म ध्यान के प्रति अपना भाव लगाना चाहिए, ताकि इस चतुर्मास में हम अच्छे से धर्म ध्यान कर सकें। दीदी मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो जो पत्र हैं वो मात्र लगभग 100 लोगों के बीच में होंगे, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से पत्र नहीं फैले होंगे। लेकिन उस समय जो लोगों के बीच में पत्र थे, आज वो पत्र कितने लोगों के बीच में सर्कुलेट हुए हैं ये आपको मालूम है, सागर की समाज को मालूम है और पूरे भारतवर्ष के जैनेतर को मालूम है। महालक्ष्मी जैसे चैनलों ने इसके लिए ऐसा सीरियल वाइज सीरियल दिखाया है, आपकी पोस्ट को फॉरवर्ड किया है, आपकी पोस्टों को दूसरे चैनलों ने दिखाया है। क्या उससे आचार्य की छवि खराब नहीं हुई? क्या उससे आचार्य की छवि धूमिल नहीं हुई? क्या आपका दिल नहीं दुखता कि जो मात्र 100 लोगों तक बात थी आज वो जन जन तक पहुंच गई? क्या आपका मन गवाह नहीं करता कि ये मेरे से गलती हो गई? जो बात एक कमरे में, बंद कमरे में होना थी, वो आज जन जन तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच गई। और ये जो बात पहुंची है, ये बात हमेशा रहने वाली है, क्योंकि ये यूट्यूब पर डल चुकी है, ये इंटरनेट पर डल चुकी है। ये बात अब तब जब डिलीट होगी तभी ये बात होगी। लेकिन आज हमारा दिल दुख रहा है। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री को हम ही सब लोगों ने उनके पत्रों को जन जन तक पहुंचाया है। हमें क्षमा मांगना चाहिए। मैं आचार्य श्री से, बड़े बाबा से, छोटे बाबा से, आचार्य श्री के संग से और जन जन से क्षमा मांगता हूं कि प्रभु ये सब जो कुछ भी हुआ है, ये सोशल मीडिया का अगर मैं कहीं हिस्सा बना हूं तो मैं उत्तम क्षमा मांग रहा हूं समाज से और सभी से। दीदी इस पत्रकांड को अब मैं ये चाह रहा हूं, इसको यहीं बंद हो जाए, इसको बंद कर दीजिए। ये अब हम जो है चतुर्मास का कलश स्थापना होने का समय आ रहा है, हम अपने धर्म ध्यान में लगाएं, व्रतों में करें, पर्यूषण में अपना ध्यान लगाएं और अच्छे से चतुर्मास का निष्ठापन कराएं और हम अपने धर्म ध्यान में लग जाएं, ताकि सारा समाज जो जैसा पहले था, जो 1-1.5 साल का पीरियड जो गड़बड़ हुआ है, उसको हम वो दाग धोने की कोशिश करें। इसी भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।